Okay guys, thank you for watching this video. इस वीडियो में हम नैनो इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो कोर्स कंटेंट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। कोर्स कंटेंट के सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से कोर्स के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स या माइलस्टोन क्या हैं, और व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स के उनको पता होने चाहिए, ताकि उस बेस पे फिर उनको जब असेसमेंट या एग्ज़ाम में वो असेस किया जाएगा, क्विज़ में, असाइनमेंट में, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। सो लाइक इन एवरी कोर्स विच आई नॉर्मली डू, आई शेयर full details of the course with the students, and at the end we expect, I expect mostly from the student that they will perform well in the exam. दिस इज़ द कॉमन जो एक परसेप्शन है कि स्टूडेंट जो है वो कि माइंड में एक वेक थिंकिंग होती है कि नंबर जो है टीचर ये नंबर काट रहे हैं या ज़्यादा देता है या कम देता है। सो नो टीचर इन फैक्ट इज़ हैप्पी टू कट द मार्क्स। एक्चुअली दिस इज़ फेमस सेइंग, बहुत आम सी सेइंग है जो हम अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर। If you perform, if you show, if you demonstrate, so who will stop you to getting the full marks? In this course, you can get 100 out of 100 marks, provided that if you follow the rules, and that rules are actually the instruction and the requirement of the course, जो कि अभी इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो थिंकिंग है जो पहले दिन से माइंड में होती है स्टूडेंट्स के कि नंबर कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, तो तब रिलैक्स इस थिंकिंग को स्पेशली हायर स्टडीज़ में यू हैव टू ओवरकम दिस थिंग। एक और चीज़ माइंड में रखें कि इन हायर स्टडीज़ एमएस या पीएचडी में वी डोंट नीड दो स्टूडेंट विद गुड ग्रेड के जो पूरे ग्रेड लें। हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं विच कैन थिंक एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, जो कि जिनमें मैनेजिंग स्किल्स हों, जो कि आज़ाद तौर पर आराम से बैठ के कोई प्लान कर सकें, काम कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च। सो जो आपकी ग्रेडिंग की इन्फ्लेशन या रेस होती है वो मैट्रिक, एफएससी, बीएससी या ज़्यादा एमएससी तक है। हाल तो कि यू नीड अ बेसिक रिक्वायरमेंट, यू हैव द बॉटम लाइन कि इतना होना चाहिए जीपी, बट इन माई एक्सपीरियंस जो मेरा सबसे लोएस्ट स्टूडेंट था जब मैं कायदा यूनिवर्सिटी में टीच कर रहा था, लोएस्ट ग्रेड इंटर्न्स, जिसको बड़ी मुश्किल से सीजीपी उसका पूरा हुआ, उसने काम किया मेरे साथ और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि ही एट एंड सेमिनार जितने भी वाइवा था उस सब में उसने टॉप किया। सो द इशू इज़ हेयर कि grade does matter, but it doesn't really matter too much. So हायर स्टडीज़ में, हायर क्लासेस में हमें स्टूडेंट्स की जो और स्किल्स हैं जो कि इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो पॉलिश करें, वो चाहिए होती है। सो उनको माइंड में रख कर आपने इस चीज़ को पढ़ना है। बट एनीवे, लेट्स कम टू द कोर्स डिटेल्स। पहला जो इसमें है, जो 3 टॉपिक्स हैं इसके, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और इम्पैक्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। So these are actually the some historical, some evolution related studies, जिसमें हम ये देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एक्चुअली देखेंगे आपकी इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल साइंसेस, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इवन सोशल साइंसेस में इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग यू विल हैव फाइंड हेयर। द सेकेंड पार्ट इसका है कि नैनो मटेरियल, जो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल है, ये क्या है, इनकी कौन कौन सी किस्में हैं, नैनो पार्टिकल, नैनो क्रिस्टल्स, क्वांटम डॉट एंड ब्ला ब्ला मैनी अदर पार्ट्स। सो वी हैव टू क्लासीफाई देम, वी हैव टू स्टडी देम, एंड ऑफ कोर्स उसकी प्रॉपर्टीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे।
The third one is processing and fabrication, which is a synonyms to synthesis and preparation in chemistry. बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी जो है, ये नैनो साइंस जो है, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है. इसमें फ़िज़िक्स के लोग भी काम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, बायोफिज़िक्स से भी रिलेटेड है, इंजीनियरिंग भी है. तो हर फील्ड का बंदा जो है वो मोस्टली टर्म जो है अपने एतबार से यूज़ करता है. बट मोस्ट ऑफ दोज टर्म्स दे आर इंटरलिंक्ड. सो इन केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर सिंथेसिस या प्रिपरेशन कहते हैं, बट वही चीज़ इंजीनियरिंग में या फिज़िक्स में प्रोसेसिंग या फैब्रिकेशन की तरफ उसको रेफ़र कर रहे होते हैं. द लास्ट पार्ट इज़ कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, विच ऑफ कोर्स वी नो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है और डिफरेंट जो दूसरे टूल्स हैं माइक्रोस्कोपी वगैरह, वो हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे और उनकी एप्लीकेशन भी इसको हम डिटेल में देखेंगे. द माइलस्टोन या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स जो है, फर्स्ट वन कि all the students who will learn this thing, they should be able to know the basics of nanotechnology and why the nanomaterial या nano particle जो है ये interesting क्यों हैं, हमें क्यों इनकी स्टडी करनी पड़ती है, why we need them, although we have a compound elements everything है हमारे पास, तो ये क्यों ज़रूरी है, and how to fabricate nanomaterials, and how do I know materials is nano or not, and of course the confirmation and characterization methods. So these the points जो हैं ये बेसिकली कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स यू शुड बी एबल टू अचीव दीज थिंग्स. जो लर्निंग आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, एक तो ये है कि बिकॉज दिस इज़ मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स दे आर द न्यू फॉर देम, सो दिस इज़ द न्यू स्टफ है, सो दे विल लर्न द न्यू थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दिस लर्निंग they have to use many other concepts, many other fields like mathematics, physics and electronics. So something new is being taught. इसलिए हम इसको स्टेट ऑफ द आर्ट लर्निंग कहते हैं कि दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड न्यू थिंग. सो इफ़ यू आर क्यूरियस और आप नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो इट्स गुड फॉर यू. सेकेंड जो आउटकम है जो मैंने स्पेशली इसमें रखा हुआ है वो सिनैप्सिस या रिसर्च प्रपोजल, कि इस कोर्स को लिखने के बाद करने के बाद आप इस काबिल हों कि आप अपने थर्ड सेमेस्टर में जब जाएं तो सिनैप्सिस या रिसर्च प्रपोजल आप लिख कर टीचर के टेबल पर रखें, जिस भी टीचर के साथ आपने रिसर्च करनी है, कि सर आई वांट टू वर्क ऑन दिस टॉपिक. और ये उसी सूरत में होगा कि जब आपको उस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे कि ये चीज़ क्या है, इसको कैसे करते हैं, क्यों करते हैं. सो व्हेन यू गो थ्रू दिस कोर्स यू विल लर्न कि अगर आपने इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करना है, इस फील्ड में काम करना है, even you are an organic chemist you can still work, even you are a physical chemist you can still work in nano, even you are inorganic you can still work. So एक प्रपोजल बना के, एक आइडिया बना के, बजाय कि आप सुपरवाइज़र को कहें कि आप मुझे बताएं मैंने क्या काम करना है, यू टेल हिम कि सर आई वांट टू वर्क ऑन दिस एरिया एंड गाइड मी. सो दिस इज़ एक्चुअली द मेन माइलस्टोन या लर्निंग जो आउटकम होना चाहिए मेरे ख्याल में. सो डैट at the end when you have a degree then you must have in your CV this thing कि ये मैंने जो रिसर्च प्लान किया था मैंने खुद किया था, और इसी बेस पे अगर आप किसी फेलोशिप के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे भी हेल्प आउट करेगी. सो बी ए प्रैक्टिकल रादर देन कि वो चीज़ लर्न करके मेमोराइज़ करके आकर हम इसको यहाँ पे समराइज़ करें और मार्क्स ले लें. नो. इसी कोर्स के कंटेंट्स में ब्लूम डायग्राम जो है, जो कि वेल नोन एक मेथड है जिससे हम किसी भी कोर्स को डिज़ाइन या उसको असेस करते हैं उसकी क्वालिटी, कि इस कोर्स के अंदर 3 चीज़ें कवर होती हैं: नॉलेज या इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन. कि क्या कोई कोर्स स्टूडेंट को इस काबिल बना रहा है कि उसको नॉलेज और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है. जब वो अंडरस्टैंड कर सकता है तो क्या उस नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को वो किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकता है.
सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर द पिलर बेसिकली किसी भी कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए जो डिज़ाइनर माइंड में रखता है। सो इसी पैटर्न पे ये जो चीज़ इसमें की गई है कि हम बेसिकली द नैनो या इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस पढ़ेंगे, और उसके बाद उनको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आप रिसर्च में टैकल कर सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल में कर सकते हैं लेट्स से आगे, तो उन पे ये कैसे आप अप्लाई करेंगे। सो दिस कोर्स इज़ 100% फॉलोइंग द ब्लूम डायग्राम। तो इसीलिए इसमें जो चीज़ आपने मेमोराइज़ करनी, इसमें मेमोराइजेशन कम है, जिसको रट्टा जिसको कहते हैं, हम लगाएंगे तो उतना आपके मार्क्स कम आएंगे। So another thing we expect the student write their own sentences या on words, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली कोर्स पार्ट 2 में। The last part is exam glossary. This is very crucial because I want to everyone को अंडरस्टैंड करे कि पेपर देने के बाद उस्ताद और जो शागिर्द है उसकी सबसे बड़ी जो जंग होती है, ये एक मैदान होता है कि स्टूडेंट समझ रहा होता है कि टीचर ने नंबर कम काटे हैं या मेरे नंबर कम दिए हैं, मुझे यहाँ पे किया है, तो वो बेसिकली दिस इज़ द एरिया वेयर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स, जहाँ से स्टूडेंट जो हैं वो टीचर को मोस्टली जो है उसकी ड्रॉबैक्स निकालते हैं। सो इस कोर्स में मैंने जैसे पहले बताया है कि आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विद यू, मैंने आपको PDF पे पूरी डिटेल ली है, पास जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ओपन बुक, क्लोज बुक, सब चीज़ें मैंने डिटेल की हैं, और उसके साथ साथ ये भी आपको बता दिए कि क्वेश्चन जो है वो ये जो 5-6 टाइप्स हैं, जिसमें डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन टाइप्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, पॉइंट ऑफ व्यू या कमेंट्स जिसमें आपसे पूछा जाता है, आपकी अपनी नॉलेज असेस होती है, या MCQs टाइप, ये इनका मिक्सचर होंगे, या इनमें से सारे होंगे या इनमें से कोई एक या दो या तीन या चार, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल थिंग्स। सो कोर्स को जो एग्ज़ाम को आपने तैयारी करनी है वो इस बेस पे करना है। डेफिनेशन और जो दूसरी चीज़ें वो लेस होती हैं, नॉर्मली हम उनको इतना ज़्यादा हायर स्टडीज़ में नहीं देते, रादर देन एप्लीकेशन टाइप, या जिसमें स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी या उसका राइट अप चेक करने के लिए जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं। सो आई होप ये जो फर्स्ट पार्ट है कोर्स का ये आपको क्लियर होगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ ड्रॉप me few lines in WhatsApp या in Facebook, wherever you find this video, and I will respond it. Thank you very much.